नमस्कार। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में 1947 से 1958 तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत में शिक्षा के विकास में अहम योगदान दिया। वर्ष 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अबुल कलाम जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का परंपरा की शुरुआत हुई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 में मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अफ़गान उलेमाओं के परिवार में थे जो बाबर के समय में हेरात से भारत आए थे। उनकी मां अरबी मूल की थी और उनका नाम शेख आलिया बिन्त मोहम्मद था। वहीं उनके पिता मौलाना सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद अल हुसैनी एक फ़ारसी व्यक्ति थे। मौलाना आज़ाद सिर्फ एक सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान ही नहीं थे, बल्कि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण के लिए भी प्रतिबद्ध थे। उन्होंने 1912 में ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने के लिए उर्दू में एक साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल शुरू की थी। अल हिलाल पर प्रतिबंध लगने के बाद उन्होंने एक और पत्रिका अल बगा शुरू की थी। वे एक शिक्षाविद, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वे 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आज़ादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले में 1952 में संसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया और अंग्रेजी भाषा पर जोर देने को भी कहा। हालांकि उनका मानना था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान पहले आईआईटी, आईआईएससी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की गई थी। इनके साथ ही उन्होंने संगीत, नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद सहित प्रमुख सांस्कृतिक साहित्यिक अकादमियां भी स्थापित की। शिक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण को ध्यान में रखते हुए 11 नवंबर 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। आज़ाद को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1958 में अंतिम सांस ली। हम सभी जानते हैं कि देश का भविष्य तब तक ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता जब तक हम सभी अपने कदम शिक्षा की ओर नहीं बढ़ाएंगे। इस उद्देश्य से भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। लोगों को शिक्षा की ओर बढ़ाया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए, जिससे पूरा देश शिक्षित हो जाए। जब पूरा देश शिक्षित हो जाएगा तब हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। शिक्षा से हमारा भारत देश की समाज भी मजबूत होगी। समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
शिक्षा दिवस पर सभी विद्यार्थी यह प्रण लेते हैं कि वह ज्ञान प्राप्त करके भारत देश को विकास की ओर ले जाएंगे। शिक्षा के बिना मनुष्य को किसी भी बात के ज्ञान नहीं होता है। शिक्षा से मनुष्य के व्यवहार में सुंदरता आती है। जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं करता है वह अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। धन्यवाद।